नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़ पर एक बहुत बड़ा खुलासा आया है सामने। मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक भैरू चौक क्षेत्र में जो गौ सेवक हैं, बहुत अच्छे और पूर्व रिटायर्ड एक अधिकारी हैं जिन्होंने गौ सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में आया है। बैंक द्वारा जो एटीएम उन्हें प्रदान किया गया, उस एटीएम के करीबन 1600 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल से 40 हज़ार रुपये की दो बड़ी रकम निकाली गई और 80 हज़ार रुपये का एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन उनके एटीएम से किया गया। इस मामले को जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे पास हम पहुंचे उनके निवास स्थान पर। पुखराज जी तो नहीं मिले क्योंकि उनके कोई ट्रेजेडी हो गई, उनके कहीं चले गए हैं, उनके कोई भाई बीमार है उस हिसाब से। लेकिन उनके पुत्र से हमारी वार्तालाप हुई, वो टोटल चीज़ें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग जो आम तौर पर एटीएम लेकर एटीएम केंद्र पर पहुंचते हैं पैसे निकलवाने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी सलाह है सुमेरपुर न्यूज़ की कि कृपया करके आपके आसपास वाले लोगों को न तो अपना पिन शेयर करें और न ही एटीएम देने का प्रयास करें, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी के प्रकरण इस थाने में संज्ञानित है, क्योंकि सीआई साहब ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, तो देखते हैं उनके पुत्र मनीष जी क्या कहते हैं। आपको सीधे उनसे ही रूबरू करवाता हूँ। सुमेरपुर न्यूज़ पर बतावें क्या घटनाक्रम थी और किस प्रकार से धोखाधड़ी कारित की गई। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पापा शनिवार की रात को ही जयपुर से पधारे हैं। वो कोई गौशाला के काम से जो अशोक गहलोत जी के साथ में कोई मीटिंग थी, वहाँ गए हुए थे। ठीक है, रात को वो लेट आए और सो गए। सुबह हम लोग भी रात को लेट सोए। सुबह उठे तो पापा के मोबाइल पे 2 मैसेज थे कि आपके मोबाइल से एटीएम से कोई 40 हज़ार रुपये की 2 विड्रॉल हुई है। तो पापा को जैसे ही मालूम चला तो पापा ने हमारे जो ऑनलाइन की फैसिलिटी ली हुई है बैंक अकाउंट से, बैंक से, तो उसे चेक किया कि इसको एक बार स्पष्ट किया जावे कि क्या वास्तव में 40 हज़ार रुपये की जो एटीएम हुई है ऐसी फर्जी मैसेज है। तो पापा ने उसको चेक किया। चेक करने में मालूम चला कि हाँ, 40 हज़ार रुपये कटे हैं 2 बार। फिर आगे उन्होंने मुझे बुलाया और मालूम करने का कि मनीष ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उसको देखा और टेंशन में आ गए कि हाँ, ये कैसे हुआ है। फिर यहाँ पे नॉर्मली दूसरी ट्राई की ऑनलाइन बैंकिंग से कि कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे पास में जो हमारे बैंक कर्मी रहते हैं उनके पास गए। उन्होंने हमें एडवाइस दी कि सबसे पहले आप तो अपना बैंक जो एटीएम है लिया हुआ है उसको ब्लॉक करवाओ। तो हमने हमारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाया, एटीएम को ब्लॉक करवाया। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि इसकी कार्रवाई एक बार आपको टोल फ्री नंबर और हेल्प नंबर है एटीएम के संबंधी बैंक के, अब उन पे बात करो और वो क्या लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने काफ़ी बार ट्राई की लेकिन नहीं लगा। अंत में जाके बहुत प्रयास के बाद में वो लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी इस तरह से कोई भी सेवा करने में असमर्थ है, टेक्निकली अभी कोई इशू चल रहे हैं, आप 2-3 घंटे बाद में वापस पुनः कॉल करें। तो हमने वो भी किया। घर पे आके कुछ एप्लीकेशन लिखने की कोशिश की। पापा ने कुछ बार भी मालूम करने की कोशिश किया ऐसा हो सकता है कैसा कुछ भी। और रही जब हमें वापस टोल फ्री और हेल्पलाइन पे हमने बात की तब मालूम चला कि उन्होंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेके हमारी ये घटना को देखा। तो हमारे पास 2 एटीएम है एक के नाम से। तो मैंने वो नंबर बताया तो उन्होंने बोला आपके इस नंबर से तो कुछ नहीं हुआ। तो हमने दूसरा एटीएम भी नंबर बताया है। तो थोड़े से लास्ट के 4 अक्षर से उनको मालूम चल जाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इससे हुआ है। और उसके अंदर भी क्या हुआ है कि एक 2 तारीख को नाइट में हुआ है, एक 3 तारीख को सुबह हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 तारीख को जो नाइट में हुआ उसकी हमारे पास रात को कोई मैसेज नहीं आया, नहीं तो हम रात को ही इस एटीएम को ब्लॉक करवा देते, हमें 40 हज़ार का ही नुकसान होता। हमने फिर सुबह उसको मालूम किया तो जो सेकंड नंबर है, फिर हमने देखा कि यार वो जो सेकंड नंबर है वो एटीएम तो हमारे पास पड़ा है, उसके पिन हमारे पास है और उस एटीएम को हमने सिर्फ पिन जनरेट करने के अलावा कभी इसको यूज किया नहीं। मुश्किल से याद भी होगा तो एक बार कोई 100 रुपये ट्रांजेक्शन सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने उसको किया था, लेकिन वो भी कुछ सिर्फ 100 रुपये और उसको बात को लेके बहुत टाइम हो गया। और जो एटीएम है वो एटीएम पहले जो एटीएम चलते थे प्लेटिनम और कुछ नॉर्मल करके, उसको बदलाव करके एटीएम बैंक ने हमें भेजे थे, नए एटीएम भेजे जो बोलते हैं कि ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि उसमें चिप लगी हुई है और वो पुराना एटीएम बंद हो जाएंगे जैसे ही ये चालू होंगे। तो हमने उस पर ज़्यादा विश्वास किया। अब वो उसमें 40 हज़ार रुपये के 2 निकल गए। कल संडे होने के कारण हमने आगे कुछ ज़्यादा विशेष कार्रवाई कर नहीं पाए। आज बैंक में सुबह गए तो उन्होंने यही वापस बताया कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है और इसके लिए आप पुलिस के अंदर FIR दर्ज कराए।
तो मैं पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने भी गया, लेकिन पुलिस में बताया गया कि यह हमारे संबंधी कोई नहीं है मामला, आप इसको बैंक के अंदर ही वापस ले गए। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम आपसे जो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मैं वापस बैंक जाके मालूम किया, तो बैंक वालों ने उन्होंने बोला कि आपकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जब तक मतलब पावरफुल नहीं होगी, जब तक एफआईआर इसकी दर्ज नहीं होगी। तो वापस थाना अधिकारी से हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि हम आज नहीं कल आपकी एफआईआर दर्ज इसकी कर लेंगे। रही बात की ये सब तो चलो ठीक है, घटनाक्रम ठीक है, हो गया, 80,000 की लॉस हुआ है, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे। रही बात की बैंक के ऊपर हम ये दिमाग लगा रहे हैं और इतने सारे उसके कस्टमर है, जो एसबीआई बैंक भारत की एक अच्छी बैंक कहलाती है, अच्छी ख्याति बैंक कहलाती है, उसके अंदर से जो एटीएम हमारे पास पड़ा है और बैंक स्टेटमेंट को देखने से मालूम चला है कि वो वेस्ट बंगाल के किसी वर्धमान जिला करके है, असनसोल करके ऐसा कोई है जिला, वहां से निकले हैं, जो यहाँ से 1627 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जो एटीएम की कॉपी, एटीएम मेन एटीएम हमारे पास है, तो वहां पे सेकंड एटीएम कहाँ गया, जबकि हमने, और वो बोलते हैं कि इसको क्लोन हुआ है, वैसा हुआ है, जबकि हमने एटीएम को कभी यूज किया नहीं, तो उसकी सेकंड कॉपी भी कोई बन नहीं सकती, और सेकंड कॉपी बन जाए तो उसकी पिन जनरेट कहाँ से हुई। इससे हमें थोड़ा सा, इससे भी विश्वास थोड़ा बैंकों के ऊपर कम होने लग गया, और लोगों को बताते कि ऐसा सब भी हो जाता है कि बैंक की सेकंड कॉपी वहां निकल भी गई है, और ट्रांजेक्शन भी उसी एटीएम नंबर से बता रहे हैं जो 6497 लास्ट में बताते हैं। बैंक के जो इंटरनली उनके सिस्टम होते हैं उनसे ज्ञात हुआ कि इस एटीएम से आपके ट्रांजेक्शन हुए, जो एटीएम हमारे हाथ में है, तो वो वहां पे कैसे पहुंचा, उसकी सेकंड कॉपी वहां पे कैसे हुई, उनके पिन जनरेट उन्होंने कैसे किए। तो इससे लगता है कि शायद उनके बैंक के कोई भी व्यक्ति या कोई बैंक कर्मी इसमें सम्मिलित हैं। क्या लगता है आपको, आपकी जो कार्रवाई है जो हुई, जो भी आपने जो कार्रवाई की है, क्या आपको बैंक इसमें राहत दे पाएगी? बैंक वालों ने तो विशेष अपनी तरफ से आश्वस्त तो नहीं किया है, लेकिन बैंक वाले बोलते हैं कि इसका कोई इंश्योरेंस होता है, हम उससे इंश्योरेंस पैसा दिलवा देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें भी आज काफ़ी डॉक्यूमेंट चेक किए, उनकी जो पॉलिसी होती है उसमें वो देखा, तो उसमें जो नया एटीएम इशू किया हुआ है वो बोलते हैं कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, XYZ उनकी सारी पॉलिसी दी, लेकिन जो बैंक ने नए एटीएम इशू किए चिप वाले, उनको बोलते हैं ग्लोबल वीजा करके, ग्लोबल करके। तो वो वाला एटीएम के संबंध में अभी तक उनके पास कोई भी पॉलिसी संबंध में ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी था नहीं जिससे वो पैसा उनको कुछ राहत दे पाए। लेकिन वो कह रहे हैं हम जितनी कोशिश हो सके उतनी हम करेंगे इसके लिए, और पुलिस वालों ने कल बोला ही है कि कल इसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। अब करना नहीं, इस संबंध में सीआई साहब से बात हो गई है और सीआई साहब जल्द ही इसमें मामले को संज्ञान में ले लेंगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जब आपका एक स्टेटमेंट इस प्रकार का दे रहा है कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन है जिस प्रकार से सुलभता से करने के लिए एटीएम का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ तक धन सुरक्षित रहेगा इस प्रकार से अगर धोखाधड़ी होती है? धन सुरक्षित तो सर अब कुछ बचा ही नहीं है, जब एटीएम का पूरा भरोसा करते हैं। और रही बात की कोई छोटी मोटी बैंक या कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, ये एसबीआई बैंक है जो भारत की अच्छी गुडविल वाली और ख्याति वाली बैंक है, और उसके अंदर भी पैसा अगर नहीं रखें और उसके अंदर भी ऐसी धोखाधड़ी हो जावे तो, और इसके लिए साथ में आपको सर यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे धोखाधड़ी बहुत सारी चलती है। उसमें क्या होता है, कॉलिंग आती है, आपसे ओटीपी मांगी जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, और उसके बाद में ये सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई कॉल भी नहीं आया, कुछ भी ऐसा पिन ना ओटीपी पिन मांगी गई, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड कॉपी वहां पे कहीं ना कहीं जनरेट हुई हुई है। सेकंड कॉपी मतलब ये बैंक का लीकेज है, या कह सकते हैं बैंक का फेलियर है? बैंक का लीकेज भी कह सकते हैं, बैंक का कोई बैंकर भी इंक्लूड हो सकता है, इसका हम पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस इसमें संज्ञान लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, हमसे जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों आपने सुनी पूरी बात मनीष जी से, ये पुखरा जी के सन हैं और पूरी घटनाक्रम। जी हाँ, एक तरह से आप इस पूरी घटनाक्रम से मेरे को भी सुन के ऐसा लगा कि वास्तव में हमारा पैसा जो महफूज समझते हैं हम, क्या वह वास्तव में महफूज है? एटीएम वालों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कम से कम बैंक को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा इसमें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उपभोक्ताओं को होने का पूरा अंदेशा। बिल्कुल बने रहिएगा सुमेरपुर न्यूज़ पर। पल पल की खबर के लिए, आपके आसपास होने वाली कोई भी घटना के लिए 9829107556 पर जरूर कॉल करें।